हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग फाइल नंबर 7 अब हम लोग करेंगे। 6 नंबर कल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 7 नंबर फाइल हम लोग करते हैं और उसको सीखते हैं। ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या, ऐसा मुझे बताइए आप लोग। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तब तक मैं आपके लिए फाइल अपलोड कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। अब रेशियो क्योंकि कॉन्सेप्ट में आप लोगों को सिखा चुका हूं, चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मतलब धीरे धीरे आपको समझ पा रहे होंगे कि रेशियो को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो सब लोग। एक फैक्ट्री में मैन और वुमेन 3:1 के रेशियो में है और उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वहां पर 15 मैन रखे गए और सभी की कुल दैनिक मजदूरी 510 रुपए अगर है, तो थोड़ी देर आप लोग ध्यान से समझना अच्छे से कि मैं इस चीज में क्या समझाऊंगा आपको, वो चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, यहाँ पर मैन और वुमेन जो अपने पास है, यहाँ पर मान लीजिए 3:1 के रेशियो में अपने पास है। मैन और वुमेन का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास है यहाँ पर 3:1। ये तो उनका अपने पास रेशियो है। साथ ही मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं, उनके दैनिक मजदूरी का जो अनुपात है वो 4:5 है। 4:5 है, 4:5 है। तो मुझे एक बात बताओ, एक मैन को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं तो 3 मैन को कितने रुपए मिलेंगे? एक मैन को अगर 4 रुपए मिल रहे हैं तो 3 मैन को मुझे बताइए क्या 12 रुपए मिलेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और एक वुमेन को अगर 1 रुपए मिल रहा है तो 5 वुमेन को कितने रुपए मिलेंगे? तो अपने पास यहाँ पर 5 रुपए मिलेंगे। ये लीजिए 12:5। ये टोटल उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात ये है। यदि 15 आदमी रखे हैं और सभी का कुल दैनिक वेतन, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है यार, मैन का दैनिक वेतन है या सभी का? तो सभी का है, ये मैन और वुमेन सभी का है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 510 जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर 17 की वैल्यू है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 17 की वैल्यू है। और सभी औरतों की दैनिक मजदूरी आप लोग बताइए। सभी वुमेन की अगर पूछे तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 5 से इंटू कर दोगे। सभी वुमेन के लिए अगर पूछे तो यहां से 17 से कट गए 30 बार, और 30 × 5, क्या ये आंसर अपने पास 150 रुपीज आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 150 रुपीज आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये बात उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। यहां से सर हम लोग यहां पर ये तो काम में लिया ही नहीं। ये तो आपने वन जो 15 मैन थे इसको तो आपने काम में लिया ही नहीं। ध्यान रखना, इसको काम में ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा और काम में नहीं लोगे तो भी अपने पास सेम आएगा। ये चीज याद रखिए, क्योंकि वापस बनाना तो रेशियो ही हम लोगों को। मैन और वुमेन अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए, एक वुमेन का जो हिस्सा था, एक मैन और एक वुमेन का जो हिस्सा है, 15 मैन वहां पर रखे गए हैं। दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:5 अपने पास है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सभी वुमेन का, नहीं ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को आप लोग सुनो, समझने की कोशिश करो। मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, अगर वो पूछ ले कि वुमेन की दैनिक मजदूरी क्या होगी, यहां पर तो ये पूछ लिया कि सभी वुमेन का टोटल भाग बताइए, तो गुना कर दिया हमने 5 से गुना कर दिया तो 150 आ गया। अगर वहां पर डेली वेजेस पूछ ले वुमेन का, तो वुमेन का डेली वेजेस अगर पूछ ले तो बताइए अपने पास आंसर, या एक वुमेन का कितना होगा, ऐसा अगर पूछ ले कि एक वुमेन को डेली कितने रुपए मिलेंगे, तो आपका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहां पर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि यहां पर 3 मैन हैं और एक अपने पास वुमेन है। वुमेन की संख्या अगर अपने पास 15 है, मैन की संख्या अगर अपने पास 15 है,
3 अपने पास यहाँ पर 15, 3 की वैल्यू 15 अगर है तो क्या 1 का मान 5 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 1 की जो वैल्यू होगी अपने पास 5 होगी। बोलो ठीक है क्या? ठीक है, लव यू मोहम्मद भाई। लेकिन आप पढ़िए, आप यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 5 है और इनकी दैनिक मजदूरी कितनी है? तो दैनिक मजदूरी आप कहोगे सर इसकी 4 है और इसकी 5 है। 15 मैन की दैनिक मजदूरी कितने रुपए आ गया? 60 रुपए। और ये कितने रुपए आ गया? 25 रुपए। तो क्या अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, 5 से कट गया 12 बार और 5 से कट गया 5 बार, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? अपने पास टोटल 510 है, रेशियो तो लास्ट में वही आना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इसको काम में ले लेते हो, रियल वैल्यू को काम में ले लो, चाहे 15 और 5 को, क्योंकि 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी। रियल वैल्यू को काम में लोगे तो भी आंसर वही आना है। और अगर आप लोग यहां पर रेशियो को काम में लोगे तो भी आंसर अपने पास वही आना है। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? लेकिन एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आप लोगों से बोलूं, बेसिक समझाने की मैं कोशिश करूंगा और जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, आप ध्यान से सुनना कि मैं आगे किसी क्वेश्चन के लिए चीजें बोल रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। मैं आपको ये समझाने की या कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 3:1 है। ये अपने पास 3x है और ये अपने पास x है। मान लीजिए ये अपने पास कितना है? ये अपने पास 4y है और ये अपने पास कितना है? तो ये अपने पास 5y है। ध्यान से समझना, ये अपने पास 3x है, ये अपने पास 4y है, ये 3x है, 5y है। तो टोटल बताओ मैन का हिस्सा, 3 इतने मैन हैं, एक मैन को इतने मिल रहे हैं, तो क्या टोटल 12xy हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। ये बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 5xy हो जाएगा। तो यहां पर अगर कभी भी हमारे पास टोटल 510 दिया हुआ है, टोटल के नीचे टोटल अगर हम लोग लिखते हैं, यहां पर टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखते हैं 17xy, बिल्कुल ठीक है। तो अगर सभी वुमेन का पूछे तो 5xy से इंटू कर दो और 5xy से 5xy कट जाएगा और 17 से कितनी बार कट गया? 30 बार। तो आंसर आ जाएगा 150। सर ये तो वही तो बात हुई, बिल्कुल वही बात हुई भाई। लेकिन मैं एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं, कभी कभार कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये तो फिर मैंने बताने की कोशिश की इसलिए आ गया, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक वुमेन का अगर पूछ ले तो वहां पर क्या करते हैं वो लोग, एक वुमेन का पूछते ही इंटू कर देते हैं 5 से। जैसे इस क्वेश्चन में मैं पूछता कि दैनिक मजदूरी बताइए वुमेन की, तो आप 5 से इंटू करते 150 रुपए बोल देते, जबकि एक वुमेन की जो मजदूरी है वो 150 रुपए नहीं है। इसको आप लोग डिवाइड करोगे, किससे? 5 से डिवाइड करोगे तो 30 रुपए अपने पास आएगी। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे एक यहां पर इसका अगर पूछ ले तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि टोटल के नीचे आप लोग टोटल 12xy, और यहां पर ये अगर पूछ ले कि एक वुमेन की मजदूरी बताओ तो 5y से अगर गुना आप लोग कर दोगे तो y से y तो कट जाएगा, लेकिन टर्म x की बची रह जाएगी। इसलिए कभी भी अगर अपने पास एक व्यक्ति का अगर पूछे तो उसमें एक आपको रियल वैल्यू होनी चाहिए। फिर उस कंडीशन में ये जैसे 15 है, इसका मान 15 तो इसका मान कितना होगा? 5। तो एक रियल वैल्यू काम में लेंगे, 15 गुना 4 60y और 5 गुना 5 25y। तो वहां से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा वैल्यू, ठीक वैल्यू अपने पास आ जाएगी। इस चीज को मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर बताता हूं। पहली बात तो दिक्कत क्या है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं है। आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम कभी आज तक आपको आई नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं किए, और क्वेश्चंस नहीं किए तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो प्रॉब्लम नहीं आई तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जब सामने कोई दिक्कत ही नहीं आई तो मैं क्या ही समझा रहा हूं? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी एक व्यक्ति का अगर कभी भी, जैसे मैं क्लासेस में क्वेश्चन पूछता हूं, मैन और वुमेन का रेशियो जो है वो अपने पास 3:2 है, यहां पर ध्यान से समझना। और अपने पास उनकी डेली जो मजदूरी है वो इसकी डेली 2 रुपए है, इसकी डेली अपने पास 3 रुपए है। तो टोटल अपने पास 1200 रुपए में एक वुमेन का हिस्सा क्या होगा? चलिए बताइए आप। जैसे टोटल 1200 रुपए में मैन और वुमेन का रेशियो अपने पास ये है, इनके डेली वेजेस का रेशियो अपने पास ये है, तो एक वुमेन का डेली वेजेस कितना होगा? ये बात बताइए आप। यहां पर 1200 रुपए में वुमेन का डेली वेजेस क्या होगा? ये बात बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सभी लोगों से। तो आप यहां पर क्या करते हैं? यहां पर अपने पास क्या होता है? 6
यहाँ पर भी अपने पास कितना हो गया 6, तो रेशियो क्या 1:1 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हो गया। तो 1200 बट्टे में अपने पास 2 और गुना कर देते हो आप लोग 3 से, क्योंकि इसका डेली का जो वेजेस है ना वो 3 रुपए है। 3 से आप लोग गुना कर देते हो और 2 से 6 बार, और ये लो अपने पास आ गया 1800। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे ये तो 1800 रुपए, 1200 तो टोटल था और एक वुमेन को डेली 1800 रुपए आप दे रहे हो। दूसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं 2 का यहाँ पर। तो वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अलग अलग आपके आंसर आने शुरू हो गए, कुछ बच्चे का आंसर 1200, तो सर उसके नीचे तो एक काटेंगे नहीं ऐसे कंडीशन में। 6 और 6 हम लोग 12 लिख देंगे और गुना कर देंगे 3 से, तो अब की बार आंसर आ गया सर 300। किसी ने 2 से गुना कर दिया तो उसका आंसर आ गया 200। तो कोई 1800, कोई 300, कोई 600, कोई 200, कोई 50, इस टाइप के आंसर बताना शुरू कर देता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग विशेष तौर पर, किसी ने 3 से गुना करके 3 का भाग दे दिया, 100 आ गया। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन हो तो आप लोग यहां पर जो है वो आप टोटल वेजेस बता सकते हो। वुमेन का 600 रुपए होगा और इसका भी 600 रुपए होगा, क्योंकि 1200 को 1:1 में बांटोगे तो एक वुमेन का हिस्सा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? एक वुमेन का अगर हिस्सा चाहिए तो आपको एक रियल वैल्यू चाहिए। क्यों नहीं बता सकते? जैसे इसकी रियल वैल्यू 3x है और इसकी रियल वैल्यू अपने पास 2y 3y, तो ये हो गया 6xy और ये भी हो गया 6xy। टोटल अपने पास 1200 है, टोटल के नीचे टोटल 6xy। तो टोटल अगर पूछे तब तो आप बता सकते हो, ये लो 6xy, बात खत्म, xy से xy कट जाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हो काफी बार, तो यहां पर अपने पास एक इसकी वुमेन का अगर डेली वेजेस पूछे तो आप 3y से गुना कर देते हो और फिर उसको सोल्व कर लेते हो 600 रुपए, जबकि x तो अपने पास बचा ही रह गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? करते क्या हो आप, यहां पर 12 से 100 के काट को 300, लेकिन इधर x तो बचा रहेगा ना अगर बेसिक से आप लोग सोचोगे तो जब भी एक मजदूरी अगर एक व्यक्ति का आपसे पूछे तो इन दोनों में से एक की रियल वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। टोटल ही पूछा है, कोई बात नहीं, एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, तो टोटल को तो आप लोग रेशियो से ही सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर कभी भी एक व्यक्ति का अगर पूछे, उस कंडीशन में आपको ऊपर वाले मैन और वुमेन की रियल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात आपकी क्लियर हुई होगी, और क्लियर हुई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको कर लो पहले। सभी औरतों का पूछा है, डायरेक्ट रेशियो लगाइए, कहीं पर फंसने की जरूरत है ही नहीं। अब थोड़ा सा ये संख्या मैं कभी कभार फ्रैक्शंस वाली आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ताकि बच्चे को थोड़ा थोड़ा ये भी यार क्लियर हो। और इस चीज का मतलब ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है ये अपने पास 7 एंड 1/2, तो इसको 7 प्लस हाफ लिख सकते हो। और किसी की भी पावर लिखी हुई है m प्लस n, तो इस चीज को x की पावर m इंटू एक्स की पावर n लिख सकते हो। ध्यान रखना जिन बच्चों को नहीं पता, जैसे कहीं पर लिखा 7 प्लस 5 x की पावर 5, तो इसको x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो। जैसे मैं पूरा आपको आसानी से ढंग से समझाता हूं, ये 27 की पावर को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1/9। साथ ही क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 प्लस अपने पास 1/3। और पावर जब भी अपने पास ऊपर m प्लस n में हो, उसको अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हो। 27 की पावर 1 गुना 27 की पावर 1/9, 3 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1/3। तो मुझे बताइए, क्या 27 3 की पावर 3 होता है क्या? 27 जो अपने पास है वो अपने पास 3 की पावर, इसकी पावर 1/9 लगी हुई है, ये होता है 3 की पावर 3। और पावर की पावर हमेशा इनटू होता है, तो 3 की पावर 1/3 अपने पास हुआ। तो ये तो हुआ अपने पास 27, ये लीजिए, और ये हुआ 3 की पावर 1/3। ये अपने पास 9 है इंटू 3 की पावर 1/3, ये अपने पास ये रहा। मुझे बताओ 3 की पावर 1/3 से 3 की पावर 1/3 कट गया, 9 से कट गया 3 बार, तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 3:1 आ गया है क्या? इसका रेशियो 3:1 अपने पास आ गया है। तो ये लीजिए अपने पास रेशियो, मैन और वुमेन का रेशियो 3:1 है। ऐसे इसका रेशियो बदलोगे तो ये अपने पास रूट करोगे तो 0.5 होगा।
और ये रूट करोगे तो 1.1 अपने पास होगा। पॉइंट से पॉइंट हटके मुझे बताइए क्या 5:11 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5:11 होगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्या हमें ऐसा लग रहा है 15 आदमी रखेंगे और सभी का कुल दैनिक वेतन, तो यहां पर थोड़ा सा आपको लैंग्वेज भी देखनी पड़ेगी कि जो रियल सभी का, सभी तो मैन और वुमेन दोनों का दिया हुआ है, तो यहां पर 520 है। लग ये रहा है कि 520 बटे 15 गुना 11 कर दें, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। जब ऑप्शन नहीं मिले तो थोड़ा बहुत आपको खुद को भी फिर सोचने की शुरुआत करनी पड़ेगी। सभी का 520 तो टोटल के नीचे टोटल, और सभी औरतों का पूछा है तो गुना कर दो 11 से। 26 से कट गया 2 बार, तो क्या आंसर 220 रुपए आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। पहले वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ रेशियो कभी अगर इस टाइप से अजीब दे दे तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी तो फिर एग्जाम में आप लोग इसको कर पाओगे, इसलिए लिखा हुआ है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। पंद्रह और 11 का सम है सुशील मीना। 26 जो है वो 15 और 11 का सम है, 15 और 11 का सम। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, वाटर पार्क में टिकट की जो प्राइस है वो 11:12 है। प्राइस जो है वो 11 अनुपात अपने पास 12 है। और दैनिक आगंतुक जो विजिटर्स वहां पर आ रहे हैं वो 8:7 के रेशियो में अपने पास आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल अपने पास काटना चाहो तो काट भी सकते हो, क्योंकि बाद में कटेगा वो 88, और यहाँ पर कितना होगा 84। तो ये मुझे बताइए, टिकट की आप लोग काटना चाहो इसको काट सकते हो भाई। 4 से अपने पास 22 बार और 4 से अपने पास 21 बार। बिल्कुल ठीक है। क्या गिवन है और क्या पूछा वो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यदि टिकट में कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व ये था, तो वृद्धि करने के बाद क्या होगा? पहले 1,76,000 था। टिकट की प्राइस में वृद्धि करने से पहले रिवेन्यू जो था वो 22 का मान तो हम लोगों को दिया हुआ है, और 21 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो इससे कट जाएगा 8 बार, और 21 गुना 8 168। 16 अपने पास यहाँ पर 1,68,000, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कभी कभार बाद वाला भी पूछ सकता है, कभी कभार डिफरेंस भी पूछ सकता है। हाँ और ना बताइए, क्या मिलकर आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? रेशियो बिल्कुल आप लोगों को आसान लगना शुरू हो जाएगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रेशियो आपको सिंपल दे देता हूं, और एक रेशियो एग्जाम में पहले इस टाइप से एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो दूसरा जो रेशियो अपने पास है तो यहां पर ये हम लोग लिख देते हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। रेशियो बस लिखने का तरीका है, कभी कभार ये रेशियो रूट वगैरह में आते ही आप लोग थोड़ा सा डरना शुरू कर देते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये 1764 जो अपने पास है, ये 42 का अपने पास रूट है 4.2, लेकिन पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, और ये अपने पास 39 का रूट है, ये लीजिए। मुझे एक बात बताइए, 2197 में किसका क्यूब रूट है? तो मुझे बताओ कि 13 का ही क्यूब रूट है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां से जो अपने पास प्राइस था वो तो इस अनुपात में बढ़ा दिया है, घटा दिया, और विजिटर्स जो थे वो 13 और बाद में आना शुरू हो गया अपने पास 14, ये लीजिए। तो आपके पास यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा वो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है इसका इंटू इससे कर दीजिए और इसका इंटू इससे कर दीजिए, या तो इंटू कर लो, या क्योंकि बाद में तो काटना तो है ही,
बाद में अगर नहीं, पहले लिख लो 42 इंटू 13, मैं इंटू मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पहले ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या अपने पास यहाँ से जब रेशियो ही कन्वर्ट करना है तो 13 से 3 बार और 14 इंटू 3 42, तो रेशियो मुझे बताइए 1:1 अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि पहले टोटल जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वो 1 रुपए कलेक्ट हो रहा था और अब भी कितने रुपए कलेक्ट हो रहा है? 1 रुपए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, रूट से रूट हट जाएगा कुंदन, बिल्कुल हटा सकते हो। लेकिन क्यूब रूट आप यहां पर तो ऐसे नहीं हटा सकते, जैसे यहां पर अपने पास 4 दिया हुआ है और यहां पर अपने पास 9 दिया हुआ है, तो रूट से रूट रेशियो में ऐसे नहीं हट जाता है कि ऐसे हटा दो। यहां पर इसका रूट करना पड़ेगा 2 और इसका रूट अलग से करना पड़ेगा 3। अपने पास यहां पर रेशियो में ऐसे नहीं कि रूट से रूट ही हट गया। अब मुझे बताइए, क्या अपने पास पहले वाला रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा था वो 1 हो रहा था, नया भी अपने पास 1 हो रहा है, तो पहले वाले की वैल्यू अगर हम लोगों को दी हुई है तो क्या दूसरे वाले की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए मुझे कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, नए वाला जो रेवेन्यू है वो कितना होगा? क्या आप लोग 1 का मान दिया हुआ है और 1 का मान पूछा है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सर बिफोर तो 8+7 की वैल्यू नहीं होगी क्या? बिफोर कहाँ होगी 8+7? पार्क में आने वाले आगंतुकों की संख्या 8:7 है। यहाँ पर पहले विजिटर्स जो आ रहे थे 8 आ रहे थे, अब 7 आ रहे थे, तो 8+7 कैसे होगा भाई? यहाँ पर मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रेशियो जो अपने पास होना है वो तो क्या 1:1 होगा? बोलो ठीक है क्या? अब मैंने देखिए 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। तो क्या अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर पाओगे क्या? और कर पाओगे तो करके देख लीजिए। 2-3 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, मेरे सामने ही आप लोग कर लीजिए, करने की कोशिश करो सभी लोग। एक कर्मचारी ने जो कर्मचारियों की संख्या इस अनुपात में घटाता है। पहले 9 लोग, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या गिवन है और क्या पूछना चाह रहा है। वो अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं तो क्या ही समझा पाऊंगा आपको। वो चीज आप लोगों को वहां पर करनी ही पड़ेगी। ये जो अपने पास है कर्मचारियों की संख्या जो अपने पास है, वहां पर जो लोग काम कर रहे थे वो 9 काम कर रहे थे और उसने घटाकर 8 कर दिए। कर्मचारियों ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया कि घटा दिए, मजदूर घटा दिए, हम कैसे काम कर सकते हैं। तो उस बंदे ने क्या किया, उनका जो डेली वेजेस था वो 14 से बढ़ाकर अपने पास 15 रुपए कर दिया। पहले प्रत्येक व्यक्ति को 14 रुपीज दे रहा था और अब प्रत्येक व्यक्ति का घटा बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया कि आप लोग तो पैसे बढ़ा दिए, काम करो यहाँ पर। तो मुझे बताइए, पहले 9 पर्सन काम कर रहे थे, 9 पर्सन थे और प्रत्येक को 14 रुपीज अगर देने पड़ रहे थे, तो टोटल उसका खर्चा क्या 126 रुपए था क्या? आप कहोगे बिल्कुल है। अब 8 पर्सन काम कर रहे हैं और प्रत्येक को 15 रुपए दे रहे हैं, तो क्या अपने पास 15 गुना 8 120, क्या यही होगा क्या? 6 से कट रहा है अपने पास 21 बार और 6 से कट रहा है अपने पास 20 बार, 21:20। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर वो कहे कि उसका खर्चा बताइए कितना कम हो जाएगा, तो किस अनुपात में कम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 21:20 में कम हो जाएगा। अगर हम लोगों से ये पूछता है कि खर्चा किस अनुपात में कम हो जाएगा, तो हम तुरंत बोलेंगे कि 21:20 के रेशियो में कम हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, कुल वेतन बिल की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 थी, अंतर क्या होगा जो 1890 थी, 2 परिवर्तनों के बाद होगी। तो ये कहना चाह रहा है जो प्रारंभ में 1890 अगर जो वैल्यू थी, वो परिवर्तन बताइए कितना हुआ, बाद वाली नहीं पूछा है। यहां पर पूछा है कुल वेतन की राशि में अंतर जो मूलतः 1890 थी, परिवर्तन कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ। तो मुझे बताइए 1890 जो वैल्यू है सभी लोग मिलकर, वो क्या अपने पास यहाँ पर मूलतः शुरुआत में अपने पास क्या 21 की वैल्यू है क्या? और डिफरेंस पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1 से, तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा, 90 रुपीज। तो ये क्या तो गिवन है और क्या पूछना चाह रहा है, बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार करने की कोशिश कीजिए, बताओ ठीक है क्या? पहले भी आप लोग जहां पर कटे उसको आप लोग काट सकते हो। 2 से कट रहा है 4 बार और 2 से कट रहा है 7 बार, उसको आप लोग चाहो तो काट सकते हो भाई। 3 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 5 बार, आंसर उससे सेम आना है, आप लोग उसको चाहो तो काट सकते हो।
मुझे बताइए क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैं 3 नंबर करवा चुका हूँ, 4 नंबर करवा चुका हूँ, 5 नंबर करवा चुका हूँ, तो क्या अब एक क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? क्वेश्चन नंबर 6, बस रेट ये अपने पास रेशियो में दी हुई है, तो ये अपने पास 39 का है, ये अपने पास 38 का है, ये अपने पास 45 का है, ये अपने पास 46 का है। क्या आप लोग खुद से कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। क्या क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, क्या कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 7 नंबर पढ़ लीजिए, एक्स मान के ये करवा देता हूं अंजलि। एक बच्चे को चाहिए कि एक्स मान के करवा दो सर, तो एक्स मान के ये करवा देता हूं। बाकी पहला क्वेश्चन एक तो मैं बता ही चुका हूं, उसमें एक्स लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक कॉल सेंटर में सभी मैन का कुल वेतन और सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात 7:5 है। यहाँ पर मैन और वुमेन का अपने पास सभी मैन को 7 रुपए और सभी वुमेन को 5 रुपए मिल रहे हैं। एक मैन को रुपए मिल रहे हैं 5 और एक वुमेन को रुपए मिल रहे हैं 3। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सभी मैन को, कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, सभी मैन को 20 रुपए मिल रहे हैं और एक मैन को रुपए मिल रहे हैं 5। सभी मैन के जो टोटल रुपीज हैं वो 20 हैं और एक मैन के अगर 5 रुपए आपके पास हैं, तो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि बताइए वहां पर मैन की संख्या कितनी थी? एक मैन का अपने पास यहाँ पर सब 5 रुपए हैं और सभी को 20 रुपए अगर मिल रहे हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि बताइए यहाँ पर मैन की संख्या कितनी थी? तो आप इसमें भाग दे दोगे तो आप कहोगे मैन की संख्या क्या 4 थी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां से अपने पास मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास होगा मैन की संख्या क्या 7/5 और वुमेन की संख्या क्या 5/3 भाग देते आ जाएगा क्या? कल भी क्या मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं क्या? बताइए मुझे, यही क्वेश्चन क्या करवा दिया था क्या पिछली क्लास में? क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग यहां पर करोगे तो ये 21 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। एक बच्चे को जो एक्स और वाई चाहिए रेशियो में, तो इसको आप लोग एक्स मान लो कि टोटल मजदूरी ये थी, डेली की मजदूरी ये है, तो यहां से बाकी इसको आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो एक्स मान के। तो एक्स अपॉन वाई से एक्स अपॉन वाई कट गया, ये लीजिए आगे तो अपने पास वही है। तो आपको लगता है थोड़ा सा सर ये काटने में मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है, तो ये एक्स एक्स और वाई वाई मान लेना और फिर उसको आप लोग काट देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये बिल्कुल बेसिक सा अपने पास क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश आप लोग कीजिए। ऑल मैन की सैलरी बराबर नहीं है, सभी मैन की सैलरी बराबर है अकेले मैन की। यहाँ पर सभी पुरुषों को समान वेतन मिलता है, ये नहीं कह रहा सभी पुरुषों का वेतन सभी महिलाओं के समान है, सभी पुरुषों का वेतन समान है। आपने इसको गलत पढ़ लिया भाई। अभय रॉय ब्राह्मण, ऑल मैन सैलरी बराबर कर दिया आपने, तो ये कह रहा है कि सभी मैन जितने भी मैन है, ऐसे नहीं हो रहा कि पहले मैन को 2 रुपए दे दिया, दूसरे को 3 रुपए दे दिया, किसी को 7 दे दिया। सभी मैन को इक्वल इक्वल मिलते हैं, 5-5 रुपए, तो 5-5 ही मिलते हैं, ये कहना चाह रहा है वो। और सभी वुमेन के समान है, एक वुमेन को 2 रुपए मिल रहे हैं तो वो दो 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 ही है, ये बताना चाह रहा है पिछले क्वेश्चन में। छह पुरुष जो हैं 8 स्त्रियों के बराबर कमाते हैं। 6 मैन का जो हिस्सा है वो 8 वुमेन के बराबर है। 2 वुमेन जो है वो 3 बॉयज के बराबर हैं और 4 बॉयज जो हैं वो 5 लड़कियों के बराबर हैं, 5 गर्ल्स के बराबर है। यदि एक लड़की 500 रुपए, तो मुझे बताइए यहां से क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करेंगे। एक लड़की अगर 500 रुपए है तो 5 लड़कियों का क्या 2500 होगा क्या? तो एक बॉय का कितना आ गया, तो आप भाग दोगे तो 625 रुपए। एक बॉय का अगर 625 रुपए आ गया, तो 2 वुमेन बराबर क्या 3 गुना 625 हो गया है क्या? तो एक वुमेन का हिस्सा कितना होगा? एक वुमेन का हिस्सा होगा 3 गुना 625 बट्टे में अपने पास 2।
एक वुमेन के लिए ये पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो एक मैन का पूछा, तो इसमें रख दो एक वुमेन का हिस्सा। 6 मैन बराबर 8 वुमेन। वुमेन का मतलब अपने पास एक वुमेन का ये 3 गुना 625 बट्टे में अपने पास 2। 3 से ये कट गया 2 बार, 2 से ये कट रहा है 2 बार, 2 से 2 भी कट रहा है, 2 से 2 4 बार, और 2 से अपने पास 2 बार। तो मुझे बताइए एक मैन का जो हिस्सा आ गया वो क्या 1250 रुपये आ गया है क्या? ये तो बिल्कुल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या ये तो आपने सोल्व कर लिया था क्या रेशियो में? अपने पास ये यहाँ पर ऐसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, बोलिए ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास है ये तो बिल्कुल रीजनिंग टाइप अपने पास क्वेश्चन है। उम्मीद है इसको आप लोग सभी बच्चे सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने घंटे आपने कोई भी काम किया है उतने ही रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये मैं आपको पता ही होगा वैसे तो। इन चीजों का 9 नंबर देख लीजिए। यदि उनका उपयोग क्रम से 6 घंटे, जगमोहन का तो 6 घंटे है, इसका 10 घंटे, तो जितने घंटे काम किया उतने ही रुपए देने पड़ेंगे। अपने पास आगे पार्टनरशिप में ये चीज हम लोग सीखेंगे। तो अपने पास यहाँ पर कट रहा है 3 बार, यहाँ पर 2 से 5 बार, और यहाँ पर 6 बार। टोटल 350 रुपए। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 14। और किसका हिस्सा पूछा है? पांडे जी। पांडे जी कौन से? तीसरे वाले। तो गुना कर देंगे 6 से। 14 से ये कट गया 2 बार और 5 बार। 25 गुना 6 150, 150 रुपीज आ जाएगा। बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल सत्यम कर सकते हो भाई। क्या ये आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं? बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को कर पा रहे हो क्या? आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। जितना आपने पास उनकी क्षमता का अनुपात उतनी ही मजदूरी मिलेगी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से सोल्व हो जाएंगे अगर आप लोग पढ़ोगे, करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से ही आपसे सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर पी क्यू आर एस की क्षमताओं का अनुपात ये है। यदि टोटल 4200 है तो अपने पास किसके लिए, किसी कार्य के लिए दिया 4200 है। तो मुझे बताइए यहाँ पर 2 बार आ गई ये लाइन, ठीक है, किसे सबसे ज्यादा राशि मिलेगी और कितनी मिलेगी? तो टोटल के नीचे टोटल 9 12 और 14। तो सबसे ज्यादा जो राशि है वो तो क्या आर को ही मिलेगी क्या? बताइए। ये क्वेश्चन सब खुद के लिए आपके लिए होते हैं। 14 से कट गया अपने पास 3 टाइम, 5 गुना 3 1500। डी अपने पास आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने पास ये आ गया है। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास नहीं, वेरिएबल तो सेम ही मानना पड़ेगा इनका पी क्यू आर एस का। यहाँ पर 26 से ही 2/3 अगर लिखा हुआ है तो इसका आप लोग चाहो तो फ्रैक्शन आप लोग यहाँ पर ये सोल्व कर सकते हो। 80 78 और 2 80/3। परसेंटेज के कारण बट्टे में 100 लगा दो। 20 से कट रहा है 4 बार और 20 से कट रहा है 5 बार। तो क्या 4/15 घटा दिया। तो आप लोग ध्यान रखना, जब कभी भी इनकी जो अपने पास वेतन है, कामगार का जो वेतन अपने पास है वो 22:25 में बढ़ा दिया। पहले 22 लोग 22 रुपए मिल रहे थे, अब 25 रुपए देने लग गया। साथ ही उनकी संख्या, तो जब भी घटा दे तो ये बात भाई आप लोग याद रखिए, या आपको पहले से भी पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहले नीचे वाली संख्या मान लेते हैं टाइम बचाने के लिए, और फिर घटा दिया तो ऊपर वाला घटा दिया करो। 15 में से 4 घटाओगे तो बताओ बचा कितना? तो आप कहोगे सर 11 बचा। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? पहले 22 रुपए दे रहे थे, 15 लोग अपने पास थे, अब 25 रुपए अपने पास दे रहे हैं और ये अपने पास लोग हैं। तो यहाँ पर क्या इनका टोटल जो वेतन अगर पूछे तो या तो मल्टीप्लाई करने के बाद काट लेना, या चाहो तो यहाँ पर भी आप लोग काट सकते हो। 3 5 से कट रहे 3 बार, 5 से 5 बार, तो ये कितना हो गया? 6:5।
अगर कोई कहे कि वेतन कितना कम हो गया तो रेशियो में पूछे तो 6:5 कम हो गया, और परसेंटेज में अगर पूछे तो कितना कम हो गया, 1 अपने पास 6 और गुना किससे कर देंगे 100 से। तो आंसर मुझे बताइए क्या 16 एंड 2/3% ये अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए, आप लोग सभी लोग पढ़िए। और अगर किसी बच्चे को स्क्रीन पर ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, ये 4 की पावर 3.5 है और ये 2 की पावर अपने पास 5 है। तो यहां से 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 की पावर 3.5, और इधर तो 2 की पावर 5 चल ही रहा है, तो यहाँ पर 2 की पावर की पावर हमेशा इंटू होती है 7 और 2 की पावर 5। तो रेशो मुझे बताइए, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगा, तो क्या 2 की पावर 2:1, 4:1 ही आ गया है क्या? चलो करो। इसमें अगर किसी बच्चे को सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत होती तो मैंने सोल्व कर दिया है। अब आगे क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। सोलह सदस्य के एक परिवार में प्रत्येक सदस्य को चावल की मात्रा समान की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण चावल की जो अनुपात में कमी आई वो 4:1 हो गई। देखिए 16 मेंबर वहां पर थे, तो अपने पास यहाँ पर 16 मेंबर वहां पर थे, और किसी दिन कुछ लोग अब्सेंट हो गए, तो मान लो अपने पास ए बचे, बचे हुए लोग अपने पास एक्स मान लीजिए। यहाँ पर यदि प्रत्येक व्यक्ति 1 केजी चावल खा रहा है, ध्यान से समझना, प्रत्येक व्यक्ति अगर 16 लोग हैं और 1 केजी चावल खा रहा है और यहाँ पर एक्स पर्सन है, तो प्रत्येक व्यक्ति तो यहाँ पर भी 1 केजी चावल खाएगा। तो टोटल खपत बताइए, टोटल कंजम्पशन क्या पहले 16 A होगा और अब टोटल जो खपत होगा वो एक्स इंटू ए होगा। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, तो मैं आपको बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि मान लो पहले 16% थे और यहां पर अब बचे कुछ लोग अब्सेंट हो गए, तो एक्स बचे। अब एक्स बचे हुए लोग हैं, रिमेनिंग है, कुछ लोग अब्सेंट हो गए तो रिमेनिंग अपने पास एक्स बच गए, ये मान लो। या ये मानो कि एक्स अब्सेंट हो गए तो रिमेनिंग यहां पर 16 माइनस एक्स लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो बचे हुए कोई आप लोग एक्स मान लो, या अगर आपके दिमाग में ये सोचना है कि सर एक्स लोग अब्सेंट हो गए तो बचे हुए को 16 माइनस एक्स मान लो। लेकिन मैं तो ये मान रहा हूं कि अपने पास बचे हुए पर्सन एक्स हैं। प्रत्येक व्यक्ति पहले 1 केजी चावल खा रहा था और ईच पर्सन का तो अब भी 1 केजी चावल खा रहा है, तो पहले टोटल खपत 16 A था, अब टोटल खपत x इंटू ए है। उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। और टोटल खपत का जो अनुपात दिया हुआ है 16 A अपॉन x इंटू ए का रेशियो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है 4:1। तो मुझे बताइए a से a कट गया, 4 इधर नीचे आ जाएगा, तो x का मान 4 आ गया है क्या? अब बचे हुए पर्सन 4 हैं, 16 पहले थे, अब 4 बच गए, तो इसने कहा कि अब्सेंट कितने हुए बताइए। तो क्या 12% अपने पास अब्सेंट हो गए? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो और ये चीज क्या आपकी क्लियर हुई है क्या? बताओ भाई। यहां पर छोटी सी चीज मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर पहले पर्सन थे 16 और 4 केजी चावल की खपत हो रही थी, यानी 4 केजी चावल 16 लोग अगर खा रहे हैं, अब खपत हो गई 1 केजी। तो क्या आप लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हो क्या?
आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी सोच पाओगे कि 4 केजी चावल अगर 16% खा रहे हैं और अब 1 केजी चावल ही खाया जा रहा है, इसका मतलब 1 केजी चावल क्या 4% खाएंगे क्या? 16% पहले थे, अब अगर 4 ही परसेंट बचे तो इसने कहा कि अपसेंट कितने हो गए? तो 12 अपसेंट हो गए। इस प्रकार से भी आप सोच सकते हो। दोनों मेथड आपके पास हैं, बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल, क्वांटिटी इक्वल है। प्रत्येक 1 केजी खा रहा था, बाद में भी 1 केजी खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करने की कोशिश कीजिए, आप लोग करोगे तभी चीजें समझ में आएगी, कीजिए। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। थोड़ी सी ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार। किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों का जो अनुपात है वो 3:1 है। पहले और दूसरे का जो रेशियो है वो 3:1 है। पहले जो अपने पास फर्स्ट क्लास है उसके 3 रुपए और इसका 1 रुपए। उन पे यात्रा करने वाले जो पैसेंजर हैं उनका रेशियो 1:50 है। अब कितने आसान क्वेश्चन ये हैं, सिर्फ लैंग्वेज आप लोग पढ़िए। तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 50, तो ये अपने पास 3:50 ये लीजिए। यदि उनके बीच कुल रेल किराया 1325 रुपए कलेक्ट हुआ है, 1325 रुपए कलेक्ट हुआ है टोटल किराया, टोटल के नीचे टोटल लिखोगे आप लोग 53। और इसने कहा है कि बताइए द्वितीय श्रेणी से यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ, तो गुना कर दोगे आप लोग। टोटल किराया हम लोगों से पूछा है 50 से। ये अपने पास मुझे बताइए, क्या 25 × 3 75 और 125 का 25 बार कट जाएगा क्या? और 25 × 5 125, 1250 रुपए कलेक्ट होगा। सेकंड क्लास का टोटल किराया पूछा है तो 1000 टोटल 50 1250 रुपए ये अपने पास टोटल फेयर आ गया है। बताइए, आसान क्वेश्चंस हैं, क्या आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। अगर मल्टीप्लाई कोई चीज हो रही हो तो रेशियो बनाने से पहले भी काट सकते हो भाई। जैसे यहां पर मल्टीप्लाई ही कर रहे हो तो रेशियो बनाने से पहले भी आप काट सकते हो, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर ये देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पढ़कर आपको खुद को सोचना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। क्वेश्चन अपने पास आसान है, चलिए कीजिए आप लोग। देखिए, थोड़ी देर पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। सभी वहां पर दो ही पर्सन अपने पास थे, मैन और वुमेन, दो ही टाइप के लोग थे। यहाँ पर मैन, वुमेन और बच्चे भी आ गए हैं, तो यहाँ पर सभी मैन को 12 रुपए। ये एकदम छोटी सी चीज है, ध्यान से सुनो, सभी को समझ में भी आ जाएगा। सभी मैन को 12 रुपए मिल रहे हैं और एक मैन को रुपए मिल रहे हैं 6। तो मुझे बताइए, मैन की जो संख्या होगी, सभी मैन को 12 रुपए और एक मैन को 6 रुपए, तो क्या वुमेन की संख्या, मैन की संख्या 2 हो जाएगी क्या? मैं फिर समझाता हूं, सभी वुमेन को 15 रुपए मिल रहे हैं और एक वुमेन को मिल रहे हैं 5 रुपए, तो क्या वुमेन की संख्या 3 होगी? क्या इतना हिसाब किताब तो लगा पा रहे हो और इतना तो सोच पा रहे हो क्या आप लोग? सभी अपने पास मैन का इस सभी बच्चों के लिए 16 रुपए और एक बच्चे को 4 रुपए, तो वहां पर चाइल्ड की जो संख्या होगी क्या वो 4 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर होगी। अब यहां पर पूछा कि मैन की संख्या बताइए, तो रुपए तो पूछ ही नहीं रहा है, तो इसका तो क्या ही यूज अपने पास होगा। सीधा अपने पास 45 को इस रेशियो में बांट सकते हो। 45 के नीचे टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 9 और मैन की संख्या पूछे तो 2 से गुना कर दो, तो आंसर आ जाएगा 10। बताइए, आप लोग कर पा रहे हो क्या?
रुपीज तो हम लोगों से बात ही नहीं कर रहा, वो ओनली इसी का पूछ रहा है कि मैन की संख्या आप लोग बताइए। तो मैन की संख्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अगला कीजिए। अखिल वापस देखना भाई, क्योंकि पिछला ही क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा करवाया है। एक बार वापस देख लेना। क्वेश्चन नंबर, उसमें दो लोग थे, उसको भी एक बार वापस देखना। एक पिछली फाइल में करवाया है, आज वो रिपीट था, उसी टाइप का क्वेश्चन था भाई 14। क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार की टिकट की जो कीमत है वो 1000, 500 और 100 रुपए है। देखिए, ए, बी और सी तीन टाइप के अपने पास यहाँ पर टिकट्स हैं, जिनका प्राइस है 1000, बी टाइप का है प्राइस 500 और इसका प्राइस है 200। जिसमें अपने पास यहाँ पर 3:2:5 में अपने पास है। तो मुझे बताइए यहाँ पर ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3000। ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1000। और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1000। तो क्या टोटल आपके पास रुपए जो कलेक्ट हुए हैं, क्या अपने पास 3:1:3 में क्या 5 रुपए कलेक्ट हुए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो कुल बेचे गए टिकट की संख्या अपने पास कितनी होगी? तो अब की बार मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास ये जो कलेक्ट हुआ है टिकट का प्राइस, क्योंकि हम लोगों से पूछा है, तो याद रखना 3000 और अपने पास 1000 और यहां पर कितना होगा? तो अपने पास 1000। तो यहां से अपने पास 5000 की जो वैल्यू टोटल 5000 की वैल्यू जो दी हुई है वो अपने पास यहां पर दी हुई है कितनी? 2.5 करोड़। टोटल अपने पास 2.5 करोड़ रुपए अपने पास दिया हुआ है। जीरो लगा दो, बहुत सारे। क्या हो गया है? क्या नहीं हुआ है? तो एक जीरो और लगा दो, हो गया है। अब 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट जाएंगे। तो मुझे बताइए एक की वैल्यू क्या अपने पास 5000 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ गई है। ठीक है ना? तो अपने पास यहां पर एक की वैल्यू अगर 5000 है, तो बताइए कुल बेचे गए टिकट की संख्या अपने पास कितनी होगी? तो कुल बेचे गए टिकट का मतलब क्या 10 की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या? तो एक की वैल्यू 5000 अगर है तो 10 टिकट की वैल्यू क्या 50,000 हो जाएगी क्या? 10 की वैल्यू आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या ना? 13 में 2 से डिवाइड नहीं करेंगे आकाश भाई। यहां पर बताइए कि आप लोग 50,000। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि अब की बार आप लोग यहां पर ये ऊपर वाली देखिए रियल वैल्यू दी हुई है, इसलिए टिकट हम लोग निकाल पाए। क्योंकि ये रियल में ऐसे है 3x, 2x और 5x अपने पास है, तो ये इंटू होके अपने पास यहाँ पर x है और x है। तो इसका मान अपने पास सबकी बार दिया हुआ है, इनका मान x का मान टोटल दिया हुआ है और उसी का मान पूछा है, तो x से x कट जाएगा। ये इसलिए सोल्व कर पाए, इनका मान इसलिए निकाल पाए क्योंकि ये रियल वैल्यू अपने पास सबकी बार गिवन थी, इसलिए दोनों में से एक निकाल पाए। बोलो ठीक है क्या? तो चलिए फिर हम लोग आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पहले करते हैं। ये लीजिए, चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले हम लोग करते हैं। कीजिए क्वेश्चन नंबर 24। किसी नीले और पीले रंग में चित्र में नीले और पीले रंग का जो यूज है, ब्लू और येलो का यूज 4:3 है। याद रखिए ब्लू और येलो का जो यूज अपने पास है वो कितना है? तो आप कहोगे सर 4:3 है ब्लू का और येलो का यूज। ऊपरी आधे हिस्से में ये जो रेशियो अपने पास है 2:3 है। ऊपरी आधे हिस्से में ब्लू और येलो का जो यूज है वो 2:3 है। तो बताइए अपने पास निचले आधे हिस्से में ब्लू और येलो का यूज कितना होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी अपने पास पिक्चर है, इसमें हुआ क्या कि टोटल ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है टोटल पिक्चर में वो हुआ है 4:3।
तो मैं क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चन में, और ऊपरी आधे हिस्से में ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो अपने पास हुआ है 2:3, और नीचे वाला जो आधा हिस्सा इस पिक्चर में, इसमें ब्लू और येलो का यूज कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर इनका सम 7 है और इनका सम 5 है। 7 गुना 5 अपने पास 35, और 35 का डबल 70। टोटल कलर आप लोग 70 मान लीजिए। टोटल कलर जो है वो मैंने 70 मान लिया है। तो टोटल कलर अगर आपने 70 मान लिया है तो इसको 4:3 में 7 की वैल्यू 70 है, तो 1 का मान कितना होगा 40, और 1 का मान 10, तो 3 का मान कितना होगा 30। ऊपरी आधे हिस्से में ब्लू और येलो का यूज, तो ऊपरी आधा हिस्सा टोटल कलर अगर 70 है तो ऊपरी आधे हिस्से में क्या 35 ही यूज होगा क्या, और जिसमें ब्लू और येलो का जो यूज है वो 2:3 अपने पास है। तो 5 की वैल्यू अगर 35 है तो 1 का मान 7, तो ये ब्लू तो ऊपर कितना होगा 14, और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 21 होगा। अब मुझे बताइए टोटल जो अपने पास यहां पर ब्लू था वो 40 अपने पास था, उसमें से 14 अगर यूज हो गया तो 14 में से 40 में से 14 अगर माइनस करोगे तो क्या नीचे वाले में 26 ही बचेगा क्या। और येलो का जो यूज है टोटल 30 था, उसमें से 21 अगर यूज हो गया, 30 में से 21 माइनस करोगे तो क्या 9 ही बचा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 9 बचा। ये अपने पास आंसर आ गया 26:9। सर ये सारी बात हम लोगों को समझ में आई है, लेकिन सबसे पहली बात एक छोटी सी ये नहीं समझ में आई कि 70 आपने कहां से और क्यों माना। हमें क्या पता लगेगा कि कौन सा मानना है। तो याद रखिए आपको जो मन करे कि टोटल कलर जो यूज हुआ है वो कलर यूज हुआ है एक। जरूरी नहीं आप लोग यही मानो टोटल कलर जो यूज हुआ है वो एक यूज हुआ है, और ऊपरी आधे हिस्से में, तो ऊपरी आधे हिस्से में क्या 1/2 ही होगा क्या। आप कहोगे सर ऊपरी आधे हिस्से में बिल्कुल 1/2 होगा। तो क्या आप लोग एक को 4:3 में बांट सकते हो क्या। तो एक के नीचे तो आप लोग लिखोगे 7 और गुना कर दोगे 4 से, ये आ गया। एक के नीचे आप लोग लिखोगे 7 और गुना कर दोगे 3 से, तो ये आ गया। अब आधे को 2:3 में बांटना है, हाफ को 2:3 के रेशियो में बांटना है, तो हाफ के नीचे तो लिखेंगे रेशियो का सम 2 और 3 5, इसके लिए 2 से गुना। और दूसरे के लिए टोटल हाफ के नीचे टोटल 5 और गुना किससे कर दोगे 3 से। तो मुझे बताओ टोटल जो ब्लू था वो अपने पास था 4/7, और उसमें से कितना यूज हो गया, उसमें से 2/10 यूज हो गया, तो ये रिमेनिंग अपने पास ये बचा। येलो की अगर मैं बात करूं तो येलो जो था वो 3/7 था, और इसमें से यूज 3/7 था, यूज कितना हो गया 3/10, माइनस कर दो तो रिमेनिंग अपने पास बच जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर 10 और 7 70 हुआ, और ये ऊपर 40 में से 14 माइनस करोगे तो 26। ये 10 और 7 70, 30 में से 21 माइनस करोगे तो 9, 70 से 70 कट के क्या रेशियो 26:9 बच गया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हाँ 26:9 बच गया है। आप यहां पर टोटल कलर एक मान लो, टोटल कलर ए मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, टोटल कलर 2 मान लो। ब्लू और येलो का जो यूज हुआ है वो टोटल में 4:3, और ऊपरी आधे हिस्से में, ऊपरी आधे हिस्से में 2:3 है, तो टोटल कलर 2 का यूज हुआ है। तो ऊपरी आधा हिस्सा कितना होगा 1। तो क्या 2 को 4:3 में आप लोग बांट पाओगे क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 के नीचे तो 7 और गुना कर देंगे 4 से, 2 के नीचे सर 7 और गुना कर देंगे 3 से। ऊपरी आधे हिस्से में तो 1 के नीचे 5 और गुना कर दोगे 2 से, 1 के नीचे 5 और गुना कर दोगे 3 से। तो मुझे बताइए टोटल ब्लू में से जो यूज हो चुका है वो माइनस कर दो, तो क्या अपने पास यहां पर ये आ जाएगा क्या। टोटल येलो में से जो यूज हो चुका है वो माइनस कर दो, तो रेशियो आप लोग इनको सोल्व करोगे तो एलसीएम 35, यहां पर 40 और 14 26/35, और यहां पर अपने पास 30 और 21 9/35, 35 से 35 कट गया तो रेशियो क्या 26:9 ही आना है क्या। तो अब आपको पूरी छूट मिल रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको पूरी छूट मिल रही है यहां पर। एक मान लो तो भी आंसर वही आएगा, 2 मान लो तो भी आंसर वही आएगा, 3 मान लो तो भी वही आएगा, 4 मान लो तो भी वही आएगा, एक्स मान लो तो भी वही आएगा, वाई मान लो तो भी वही आएगा। तो क्यों ना सबसे आसान माना जाए।
जब पूरी छूट मिली गई है आपको, तो मुझे बताइए क्यों ना सबसे आसान माना जाए, तो आप लोग डिवाइड किससे कर रहे हो? डिवाइड एक बार तो नीचे की तरफ 7 से डिवाइड कर रहे हो और एक बार नीचे की तरफ 5 से डिवाइड कर रहे हो। तो इसका मतलब हमें इन दोनों का सम, क्योंकि टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं, तो एक बार तो 7 का भाग देना पड़ेगा और एक बार 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 7 और 5 का एलसीएम लेकर हमने टोटल कलर 35 मान लिया। तो जब टोटल कलर 35 माना और एक बार उससे क्वेश्चन सोल्व किया तो आंसर अपने पास आ गया। लेकिन हमें एक छोटी सी बात समझ में आई, यार 35 का मैं आधा कर रहा हूं ना, तो 17.5 हो रहा है। 17.5 को फिर पॉइंट में बांटना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि 35 का डबल कर लेता हूं, क्योंकि 1:1 में बांटना है। तो इन दोनों का पहले एलसीएम लिया। क्योंकि क्यों लिया एलसीएम? क्योंकि एक बार हमें 7 से डिवाइड करना पड़ रहा है, एक बार 5 से। तो ऊपर कोई ऐसी संख्या मानो जिसमें 7 और 5 का भाग चला जाए, और ऐसी संख्या जो 7 और 5 से डिवाइड हो, वही अपने पास एलसीएम होता है। फिर 35 से करके देखा तो आधा आधा जब किया तो 17.5 हो रहा था। तो इससे अच्छा डबल कर लो, 70 से अपने पास आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने पहले इनका एलसीएम लेके और उसको डबल करके 70 मान लिया। अब मुझे बताओ, 70 को पहले 4:3 में बांट लो, फिर 35 को 2:3 में बांट लो, घटाते ही आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग सभी लोग बताइए समझ पाए हो क्या क्वेश्चन नंबर 24 को? बहुत अच्छी बात नितेश भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसको बताओ अप्रोच कर पाओगे क्या? करके देख लीजिए। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का जो अनुपात है वो अपने पास है 1:2। और ऊपरी गोलार्ध में ये अपने पास जो रेशियो अपने पास है, भूमि और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो मुझे बताइए 5 और 3 15, तो टोटल क्या मैं 30 मान लूं क्या? टोटल मैंने 30 मान लिया। उत्तरी गोलार्ध पर दोनों चीजें 15 में होंगी, तो दक्षिणी गोलार्ध पर कितना होगा? तो 30 को 1:2 में बांटोगे तो 10 और 20 मुझे उम्मीद है आप लोग बांट लोगे। और 15 को अगर बांटोगे तो 5 की वैल्यू 15, तो 3 का मतलब 6 और 9 आ जाएगा। 10 भूमि थी, 6 यूज हो चुकी है, तो बची कितनी? 4। और ये 20 में से 9 यूज हो चुके हैं, तो बची कितनी? 11। तो क्या अपने पास यहाँ पर 4:11 ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो बताओ सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या? बताइए भाई। ये अपने पास यहाँ पर पिछले वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, इससे जस्ट पहले 23 इसको आप लोग कर लीजिए। चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपसे होगा। सोचिए और कीजिए। एक स्कूल ग्रुप 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। तो 4/5 मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है, या आपको पता भी होगा। आप लोग प्रत्येक बस में 3 बसें किराए पर अगर लेता है तो प्रत्येक बस में एक सीट भी आप लोग मान सकते हो। या मैं कहूंगा कि ये नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो कि प्रत्येक बस में 5 सीट हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए।
तो टोटल सीट है 15 और 4/5 स्थान घेरता है, तो ये तो सीट्स की संख्या है। तो बताओ 4/5 स्थान अगर घेरता है तो क्या पैसेंजर उसमें 12 ही होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। 15 का 4/5 हमने किया तो टोटल पैसेंजर 12 होंगे। हो सकता है पहली बस में 5 चले जाए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। हो सकता है यहां पर ये जो अपने पास है पहली संख्या से अपने पास यहां पर अपने पास कितना चले जाए 5, दूसरी में 5 चले जाए, तीसरी में 2 ही बचे। तो वो तो डिपेंड करता है अपने ऊपर। क्या आप लोग ये बात यहां पर एक एक भी मान सकते हो? भाई कोई बच्चा कंफ्यूज है तो एक सीट एक सीट एक सीट मान लो, और स्थान जो घेरेंगे वो 4/5, तो 3 का 4/5 कर लेंगे 12/5। आंसर सभी तरीके से सेम आएगा। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। तो 5, 5 और 5, और यहां पर टोटल इसका 4/5 करोगे तो 12 वहां पर पैसेंजर हैं। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं एक छोटी सी बात आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पैसेंजर 4-4 जाना जरूरी नहीं है। किसी भी बस में कैसे भी जा सकता है। जैसे इसने कहा कि यहां पर 1/4 यात्री चले गए, 1/4 यात्री चले जाने के बाद केवल 2 बसें बचती हैं, तो इसका 1/4 अगर करोगे तो क्या 3 यात्री गए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 3 यात्री चले गए हैं। तो यहां पर 12 टोटल थे, उसमें से 3 अगर 1/4 किया, इसका 3 कहां से आया? इसका 1/4 हमने किया तो 3 गए, तो बचे कितने? 9 बचे। 2 बसेस आपके पास हैं और यात्री हैं 9, तो कितना स्थान घेरेंगे? जैसे अपने पास 10 यात्री हैं और टोटल है सीट 20, तो कितना स्थान घेरेंगे? 1/2। टोटल 40 यात्री हैं और अपने पास सीट्स की संख्या है 50, तो कितना स्थान घेरेंगे? 4/5। तो सीट्स की संख्या तो अपने पास 10 है और यात्री हैं 9, तो कोई कहे कि कितना स्थान घेरेंगे? तो क्या 9/10 स्थान घेरेंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9/10 स्थान घेरेंगे। आसान क्वेश्चन था, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कपिल आपके लिए रिपीट कर देता हूं भाई मैं वापस से। मैंने कहा कि यहां पर आप लोग चाहो तो प्रत्येक में एक एक सीट भी आप लोग मान सकते हो, लेकिन एक एक सीट अगर आप लोग मानोगे तो चीजें फ्रैक्शन में चली जाएंगी, फिर आप लोग फंस जाओगे। तो सीट्स की संख्या 3 हुआ और 3 का 4/5 करोगे तो 12/5। यहां पर 1/4 यात्री चले गए, ध्यान रखना। 3 का 4/5 मैंने किया तो 12/5। 1/4 इसका 1/4 मुझे बताइए क्या 3/5 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3/5 होगा। तो 2 बसेस के लिए बचे कितने? तो 9/5। यहां पर इसमें से 3/5 घटाओगे तो ऊपर तो 9/5 लिखते हैं कितने यात्री हैं, नीचे सीट्स की संख्या लिखते हैं 2 है, 2/1 पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या आंसर तो 9/10 ही होगा क्या? ये लीजिए, इसको मैं वापस रिपीट कर देता हूं। 4/5 देखकर मैंने प्रत्येक बस में 5 मान लिया ताकि फ्रैक्शन में मुझे नहीं जाना पड़े। 5, 5 और 5, तो टोटल अपने पास 15 सीट्स हैं। 4/5 स्थान अगर घेरता है मतलब पैसेंजर है अपने पास 12। 12 में से 1/4 3 पैसेंजर तो पहली बस में बैठे और चले गए, तो रिमेनिंग बचे कितने? 12 में से 3 गए तो 9। तो बताओ रिमेनिंग कितना स्थान घेरेंगे? 10 सीट है, 9 पैसेंजर हैं, तो 9/10। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या अब बताइए? बिल्कुल आसान है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट बनाओगे तो चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पंद्रह पंद्रह ही होगा आकाश, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर भाई दोनों में 15-15। नॉर्थ पोल पर भी 15 और साउथ में भी। उत्तरी आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब आधा हिस्सा भाई। गोलार्ध नाम से ही जैसे ना हेमिस्फेयर, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा हिस्सा। तो टोटल अगर 30 है और गोलार्ध मतलब आधा हिस्सा, तो 15 और 15। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूं, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना वो दो दो लोगों के लिए करवाया है। वहां पर जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है वो दो दो लोगों के लिए मैंने आपको करवाया है। यहाँ पर 3 लोग का याद करो पिछले वर्ष, और ये जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है करने की कोशिश कीजिए। क्या डायरेक्ट कर पाओगे क्या? वहां पर मैंने ए बी सी इस प्रकार से वेरिएबल माने थे एक्स और वाई, फिर मैंने डायरेक्ट कहा था। डायरेक्ट कैसे करोगे? क्या करोगे क्या? देखो
ए, बी और सी के पिछले वर्ष यहां पर देखिए, तो क्या आप लोग ये जो दिया हुआ है 98,500 इसकी प्रेजेंट ईयर की दी हुई है, तो यहां पर लास्ट की तो 4 है और यहां पर लास्ट की 3 है। तो क्या आपको याद है क्या कि 4 की वैल्यू अगर अपने पास 3 है तो प्रेजेंट में आने के लिए अपने पास यहां पर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लीजिए, यहां पर अगर मैं बात करूं बी की लास्ट ईयर की 2 है और यहां पर लास्ट ईयर की 4 है, तो 4 जो वैल्यू है वो कितने की है, 2 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट ईयर में पहुंच गए। क्या बताओ ये याद है क्या आपने अगर वापस पढ़ा हो तो? यहां से 3 जो लास्ट ईयर में 3 है और यहां पर लास्ट ईयर में 5 है, तो 5/3 और गुना किससे कर दोगे, 4 से। तो ये 2 से तो कट रहा है 2 बार, और इसके अलावा आप लोग यहां पर एलसीएम से गुना करते तो कर सकते हो। रेशियो को फ्रैक्शन में हम लोग पसंद नहीं करते, तो 4 और 3 12 का हम लोग सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ ये चीज आपको याद है क्या, सभी बच्चे बताइए भाई। तो 4 से कट जाएगा 3 बार और ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 72। प्रेजेंट ईयर अपने पास आ गई है, 3 से कट गया 4 बार। तो जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, पिछले वाली चीजें अगर प्रैक्टिस करते हो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ भी पाओगे या खुद ने भी आपने कर लिया होगा। और जो बच्चा यहाँ पर अपने पास नहीं पढ़ता, उसको ये फिर ये क्वेश्चन रिलेट ही नहीं कर पाएगा कि सर ने कर क्या दिया, ये भी समझ में नहीं आएगा भाई। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, मुझे बताइए कि इसने इसने पूछा है बी और सी की, तो गुना किससे कर दोगे, तो गुना कर दोगे 152 से। तो 152 से गुना करते ही यहां पर 5 बार, तो ये अपने पास आंसर क्या 76,000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 76,000 आ जाएगा। ये लीजिए, तो रेगुलर आप लोग उन चीजों को जो मैं पढ़ा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस आप लोग भाई कीजिए। वहां पर मैंने 2 लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन करवाया था, ए, बी और सी मानकर, और यहां पर अपने पास 3 लोगों के लिए ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी भी किया था। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय किराए का जो अनुपात है वो 10:7 है। बाद में 3:4 की वृद्धि हुई। ध्यान से समझिए, किराया जो अपने पास था इसमें समझने में कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी। ध्यान से समझिए, मैं कहना चाह रहा हूं 3:4 में बढ़ गया, यानी पहले 3 रुपए था तो वो 4 रुपए हो गया। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। पहली बात तो 10 की जो वैल्यू है वो पहले 3 रुपए था, 10 वैल्यू है 3 की, और गुना किससे कर दोगे, 4 से। ये लीजिए, यहाँ पर 7 वैल्यू है, बढ़ गया है, पहले 7 रुपए था और 5:9 में बढ़ा, तो बट्टे 5 और गुना किससे कर दोगे आप लोग, 9 से। कटे तो आप लोग काट दो, लेकिन कट तो रहा ही नहीं, तो ये इधर गुना करोगे आप लोग यहां से, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 200, और ये गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 189। ये लीजिए, कटता तो हम लोग काट देते, तो कुल 3:5 में है। यहां पर अपने पास लोग कितने हैं, तो आप कहोगे सर 3, और यहां पर लोग कितने हैं, तो यहां पर अपने पास 5। अब किराया ये हो गया, तो गुना करोगे तो किराया तो अपने पास ये है, लोग 3 हैं, तो यहां पर कितने रुपए, 600 रुपए। काटे तो काट दो, 3 से और 5 से कट रहा है, बाकी आप चाहो तो काट सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है। काट ही देते हम लोग, वो ज्यादा आसान अपने पास रहेगा। 5 से इसको काट दोगे 40 बार तो 40 आ जाएगा, और 3 से इसको काट दोगे 63 टाइम, बाद में भी वो अपने पास कटेगा। यदि इन दोनों श्रेणियों से यात्री कुल अपने पास ये है, तो कुल 30,900 रुपए अगर कलेक्ट हुए हैं, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दो, 30,900 के नीचे टोटल के नीचे टोटल आपने लिख दिया 103, और यहां पर मुझे बताइए क्या आपने पास द्वितीय श्रेणी से पूछा है, तो इंटू कर दोगे क्या, किससे, 63 से आप लोग इंटू कर दोगे, तो ये इससे कट गया 3 बार, और अपने पास डबल जीरो के बाद अपने पास 18,900। क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आंसर आ गया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये अपने पास जो है
पैसेंजर तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3:5, ये तो बिल्कुल ठीक है, आपने सर काट दिया वो भी ठीक है, लेकिन एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि 200 और 189 में कहां से लिख रहा हूं, क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई मुझे बताइए आप लोग। ये जो यहां पर मैं 200 और 189 जो लिख रहा हूं, वो बात क्या आप लोग समझ पाए हो कि किराया अपने पास बढ़कर ऐसे कितना और कैसे हो गया? बताओ, ये बात सभी लोग क्लियर है क्या? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे को क्लियर नहीं है, इधर गीता को, तो गीता मैं आपको समझा देता हूं। मदर्स पर एक बच्चा है, उसको देखिए, ये अगर हम लोगों को कहे, आपको तब ज्यादा समझ में आता जब आपको गीता ये ऐसे बोलता कि किराया डबल हो गया, किराया जो है वो पहले वाला डबल हो गया, तो आप क्या करते हो? किराया डबल हो गया तो 10 की जगह 20 लिख देते हो। अगर यहां पर वो बोलता किराया 3 गुना हो गया, तो आप तुरंत बोलते हो 21 हो गया। लेकिन डबल हो गया या 3 गुना हो गया, तो कर क्या रहे हो? कर यही तो रहे हो कि अपने पास 10 के नीचे 1 और गुना कर रहे हो 2 से, तभी तो 20 आया डबल होते ही। 7 के नीचे 1 गुना करते हो 3 से, तो तभी तो 21 आया। तो डबल और ट्रिपल की तो बात आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो। आर मीना, इधर भी एक बच्चा है, यहां पर डबल और ट्रिपल हो तो तुरंत आप लोग समझ जाते हो, लेकिन जरूरी थोड़ा ना हमेशा 1:2 या 1:3 या 1:4 हो। ऐसे भी तो बढ़ सकता है कि 3 से 4 अपने पास हो गया, जब 3 रुपए तब किराया बढ़कर 4 रुपए हो गया। ऐसे पूरा सोच लो, जब किराया 3 रुपए है तो बढ़कर कितने रुपए हो गया? 4 रुपए। 1 रुपए होगा तो बढ़कर कितना होगा? 4/3। और 10 रुपए अगर किराया है तो बढ़कर कितना होगा? तो 4/3 गुना 10, वो यहां से आया है 4/3 गुना 10। या आप लोग ऐसे कर सकते हो, 3 की वैल्यू अपने पास 10 रुपए है तो बढ़कर 4 रुपए हो गया, तो 10/3 गुना कर दिया 4 से, तो बढ़ा हुआ किराया आ गया। बताओ, अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? चलिए, एक क्वेश्चन जो अपने पास है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 16 नंबर, चलिए कर लीजिए। 16 से 20, 5 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए हैं, तो 16 नंबर कर लो। ₹8,600 आपने 4 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों के नाम से अपने पास जमा करवाया। 5 बेटे हैं, डॉटर और नेफ्यू हैं उसके। प्रत्येक बेटे को भतीजे से 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना, ये ₹1 मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा? 4। और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना, नेफ्यू से 5 टाइम, ये लीजिए। बेटे कितने हैं? 5। बेटियां कितनी है? 4। और भतीजे कितने हैं? 2। 5, 4 और 2, ये 5 है, ये 4 है और ये अपने पास 2 है। तो मुझे बताइए, ये 5 लोगों को 5 रुपए के हिसाब से 25, ये देखिए रियल वैल्यू दी हुई है। अब की बार ये अपने पास 16 और ये अपने पास 2। तो जब रियल वैल्यू दी हुई है तो एक का भी पूछ सकता है, एक बेटी का या एक नेफ्यू का, किसी का भी अपने पास पूछ सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल ₹8,600 है। टोटल के नीचे टोटल अपने पास लिखा हुआ है 43। और यहां पर प्रत्येक बेटी का भाग अगर पूछे तो प्रत्येक, या तो 16 से गुना करके 4 का भाग दे दो, या प्रत्येक बेटी का भाग पूछे तो 4 से आप लोग गुना कर दोगे। 43 से कट रहे हैं 2 बार, तो क्या 4 से गुना करोगे तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या ₹800 आ गया है? बताओ, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक नहीं भी है क्या मयंक भाई अभी वो? तो यहां पर देखिए, इस फाइल में टोटल जो है वो 25 क्वेश्चंस अपने पास हैं। मैं 1 से लेकर 16 तक आपको करवा चुका हूं और मैं आपको 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। बीच में 4 क्वेश्चन, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, 4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं 25 में से। क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे क्या? सर 22 में 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 22 नंबर क्वेश्चन में 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 12 से एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं भाई।
हेमराज, जब भी फ्रैक्शन में होता है तो ये एलसीएम से गुना करते हैं। ये मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि चारों क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, पहले आप लोग कर लीजिए 4 क्वेश्चन, अगली क्लास में आकर मुझसे आप लोग पूछ लेना कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप लोग यहाँ पर चारों में हम लोग कर लेंगे, और फिर जो डाउट होगा उसको करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इन फाइल्स को आप लोग करो, इनको सोल्व करने की कोशिश करो, टेस्ट जरूर होगा भाई। सर आज के लिए इतना ही बहुत है, हम कर लेंगे, ठीक है। काफी टेस्ट होगा, पिंटू टेस्ट होगा कल, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टेस्ट होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।